गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 से मैथमेटिक्स में हम सबक नंबर 2 देख रहे हैं, मुतवाज़ी खतूत और तक़ाते, पैरेलल लाइंस इन ट्रांसवर्सल्स। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 मश्की सेट 2.2 से कुछ हिस्सा देखा था और आज हम उसी मश्क का पार्ट 2 सेकेंड हिस्सा दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं। आपको अगर याद हो तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस मुतवाज़ी खतूत की खसूसियात देखी थी, जिसमें हमने एक तस्वीर एक फिगर लेकर के शक्ल के ताल्लुक से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नज़ीरी ज़ावियों की खसूसियात, इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दाखिला ज़ावियों की खसूसियात, फिर प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादिला ज़ावियों की खसूसियात को डिटेल में देखा था। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को डिटेल में देखिए। इसी तरह से हमने पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 भी देखा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स खती जोड़ी के जावियों के ताल्लुक से और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स राशि मुतकाबिला जावियों के ताल्लुक से। इन सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया था, एक एक ट्रिक अप्लाई की थी और हमने कुछ सवालात देखे थे, जिसके अंदर सवाल नंबर 1 के 2 MCQ टाइप के क्वेश्चन, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए वाले सवालात थे। हमने देखा था किस तरह से उसका लॉजिकल आंसर आता है, किस तरह से अंदर उसका रफ वर्क भी करके देखा था। हमको अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो वगैरह नहीं खेलना है, अब हम बड़े हो गए हैं। और उसी तरह से हमने सवाल नंबर 2 को भी डिटेल में सॉल्व करके देखा था कि ए बी वगैरह का आंसर क्या आता है, एक्स वाई वगैरह का आंसर क्या आता है। और जैसे हमने बात की थी कि हम सवाल नंबर 3, 4 और 5 को अगली वीडियो में देखेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम सवाल नंबर 3, 4 और 5 को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 में आपको एक फिगर शो की उन्होंने और साथ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी है। इसके अंदर जो लाइन P और लाइन Q है, ये दोनों भी पैरेलल हैं। खत P और खत Q दोनों भी आपको पैरेलल बताए गए हैं, मुतवाजी बताए गए हैं। इसी तरह से लाइन L एंड लाइन M, खत L और खत M ये भी आपको मुतवाजी बताए गए हैं। तो पैरेलल लाइंस की जो हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। और आपको मालूम क्या करना है, तो जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों की मेजरमेंट्स कितनी आएंगी, पैमाइशें कितनी आएंगी, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे हमारा तरीक़ेकार है कि हम लोगों को साइड में रीज़न लिखना रहता है, जस्टिफाई करना होता है, वजह लिखना रहता है, तो हम लोग साइड में वजह भी लिखते चलेंगे। तो हम लोगों ने हमारी हेल्प के तौर पर, मदद के लिए, दो एंगल यहाँ पर लिए हैं। सी के अपोजिट का जो एंगल है उसको हमने एक्स लिया है और ये बी के ऊपर वाला जो इस तरफ का एंगल है उसको हमने वाई लिया है। तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और आपको एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना है, इनको आप लोग इस तरह से बता सकते हो कि कहाँ पर आपने लिया है। यहाँ आपको ऊपर देखने मिलेगा कि 80 से होता हुआ, ए से होता हुआ ऊपर जब जाएंगे तो आपको ये इंग्लिश का यू देखने मिलेगा। और यू क्या था आपका, तो वो था आपका इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, दाखिला जावियों की जोड़ियां। और दाखिला जावियों का तरीका क्या था, दाखिला जावियों का आपके पास उसूल क्या मौजूद है, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, तो वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। दाखिला जाविये जो थे आपके वो मुतम्मिम थे। तो ये 80 और ये ए, जब दोनों को हम लोग जमा कर देंगे तो हमारा जवाब आने वाला है 180 दर्जे। तो इन दोनों की हमने जमा कर दी, a प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने उसकी रीजन लिख दी कि क्या रीजन से हम लोग लिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो इंटीरियर एंगल्स हैं, दाखिला जाविये हैं, दाखिला जाविये इंटीरियर एंगल्स मुतम्मिम होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए जमा करने पे जवाब कितना आने वाला है, सम विल बी 180 डिग्री। ये 80 को मैं राइट साइड में भेज दूंगा और मेरा 180 माइनस 80 करके आंसर तैयार हो गया है। ए का आंसर बनने वाला है 100। दैट ए विल बी इक्वल टू दिस वाई। ये ए देखेंगे आप लोग तो वो ऊपर वाला है, और ये y देखेंगे आप लोग तो वो भी ऊपर वाला है। तो दोनों भी आपका कैसा आने वाला है, अगर a की कीमत आपकी 100 आई है तो y की कीमत भी आपकी 100 आएगी, दोनों भी सेम सेम आएंगे। तो a इज इक्वल टू वाई एंड y बोथ ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। ये किस रीजन से आप लोग बोल रहे हो, तो वो आप लोग साइड में रीजन बता सकते हो कि ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऊपर ऊपर वाले जाविये देखते आना चाहिए आपको। अगर आपको वो पांचों चीजें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो पांचों चीजें आप अच्छे से सीखिए, उसके बाद ही आप लोग सवाल में कोशिश कीजिए। डायरेक्ट सवाल पढ़ने का तरीका अगर आप तक आपका रहा है तो आप उस तरीका छोड़ दीजिए, पहले बुनियादी बातों को पक्का किया करें, उसके बाद सवालात की तरफ आया करें। तो आपको यहाँ पे साइड में रीजन लिखते आनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ए का जवाब जब 100 आया था तो वाई का जवाब भी आपका 100 आने वाला है। आगे बढ़ेंगे आप लोग तो आपको देखने मिलेगा कि ये y और ये b,
ये दोनों को जब मिला देते हैं, y चूंकि अब 100 हो गया है तो ये 100 और ये b दोनों को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी ये लाइन बन रही है। लाइन पर बनने वाले जाविये जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। खत पर बनने वाले जाविये इसलिए उन्हें कहा जाता है खती जोड़ी के जाविये। तो इस तरह से आप लोग रीजन लिख सकते हैं और फिर 100 को उस तरफ भेज दीजिए और आपका जवाब बी के लिए आ जाता है। बी रहेगा आपका 80 दर्जे। बी कितना रहेगा आपका? 80 दर्जे रहने वाला है। फिर उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि x का जवाब जो है वो 80 दर्जे आएगा। अब x का जवाब 80 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका x जो है वो ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 80 भी आपका ऊपर है। तो ये 80 और ये x दोनों भी आपका बराबर बराबर होगा। फिर से आपकी रीजन रहेंगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, नजीरी जावियों की, और जब ये x आपका 80 आया है तो उसके अपोजिट वाला, वर्टिकली अपोजिट जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो भी बराबर आएगा। तो वो भी आपका कितना आने वाला है? 80 दर्जे आने वाला है। तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि x और c दोनों भी बराबर रहेंगे। दोनों की कीमतें कितनी आएंगी? तो 80 दर्जे आएंगी। और रीजन रहेगी आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राशि मुतकाबिला जाविये। कोई स्टूडेंट चाहे तो ये x का इस्तेमाल ना करते हुए जब b आपका 80 दर्जे आया है तो ये c को डायरेक्टली भी 80 दर्जे बोल सकता है, क्योंकि b और c ये दोनों भी आपके नजीरी जाविये हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से। बहरहाल जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी कि सवाल एक ही उन्होंने बताया है, उसके जवाब भी उन्होंने दो तरह से लिख करके बताए हैं। और आपने देखा था कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारे मैथ्स की ब्यूटी है कि एक ही सवाल को दो तीन अंदाज से हम लोग हल कर सकते हैं। बहरहाल हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं बदलती, बुनियादी चीज़ें वही होती है। सवाल नंबर 4 जिसमें उन्होंने आपको एक स्टार वाला सवाल बताया है और हिदायत के साथ में आपको फिगर ड्रॉ करके बताई है। फिगर में आपको देखने मिलेगा लाइन ए और लाइन बी दोनों भी पैरेलल है, दोनों भी मुतवाजी हैं। और इसी तरह से आपको कुछ एक्स वाई जेड फाइंड करना है, जबकि एक जाविया आपको बताया गया है 105 दर्जे। अगर उसके बाजू में आप देखते हैं तो जेड है, दोनों मिल करके आपका लाइन बन रही है, ये सीधी लाइन बन रही है आपकी। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। z प्लस 105 डिग्री 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन रहेगी आपकी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, खत्ती जोड़ी के जाविये। बाद में 105 को वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए, नफी हो जाएगा और आपका जवाब तैयार होता है 175 डिग्री। नेक्स्ट में आप लोग कह सकते हैं कि ये जो 105 दर्जे है और ये जो x है दोनों भी इक्वल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल से नजीरी जाविये हैं। और जब ये आपका x 105 दर्जे आ जाएगा तो x और y एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, एक दूसरे के लिए राशि मुतकाबिला जाविये हैं, तो वो दोनों भी आपके बराबर होने वाले हैं। और इस तरह से आप लोगों को देखने मिलेगा कि जब x की वैल्यू 105 डिग्री आई है तो y की वैल्यू भी आपकी 105 डिग्री आएगी। इस तरह से आसानी से आप लोग x की कीमत मालूम कर सकते हैं, y की कीमत मालूम कर सकते हैं, z की कीमत मालूम कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने हो सकता है कि थोड़ा सा इस तरह से लेफ्ट वाला स्टूडेंट देख पाता है, नहीं देख पाता है, इस वजह से उन्होंने इसको स्टार बनाया होगा। ओवरऑल सवाल इंतहाई आसान है। सवाल नंबर 5 फिर से उन्होंने एक स्टार वाला सवाल आपके सामने रखा है। इस मर्तबा आपको देखने मिलेगा कि शक्ल में उन्होंने तीन लाइंस को, तीन खतूत को पैरेलल बोला है, तीनों को उन्होंने मुतवाजी बोला है। और फाइंड क्या करना है? तो x फाइंड करना है आपको। ये x की कीमत मालूम करने के लिए कही गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मुकम्मल x है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग a का नाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और जो निचला हिस्सा इतना है उसको हम लोग b का नाम देने जा रहे हैं। जब हम लोग a और b मालूम कर लेंगे, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा मालूम कर लेंगे, तो जमा करके हमारा x आ जाएगा। तो x कैसे आने वाला है? a जमा b करके x आने वाला है। तो x आने वाला है a जमा b करके। अब a मालूम करने के लिए हम लोगों को ऊपर की जो दो लाइन्स हैं उसके अंदर z देखते आना चाहिए। यहाँ से शुरू करके ऐसा होते हुए ऐसा जब हम लोग आएंगे तो दोनों लाइन्स के अंदर, लाइन P और लाइन L के अंदर आपको z दिखाई देगा। ये जो एक 40 का एंगल है और यहाँ पर जो आपका जिसका आपने आधे एंगल का नाम दिया है a, वो दोनों भी इक्वल रहेंगे। तो 40 और a दोनों भी बराबर रहेंगे। z आपको देखते आना चाहिए। z वाले को अगर आपको याद हो तो हमने आसानी के लिए कहा था मुतबादिला जाविये। z कैसे याद रखते हैं हम लोग? मुतबादिला की मदद से। तो a बराबर रहेगा 40 दर्जे। और क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादिला जावियों की वजह से। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर दो लाइंस की बात की थी, अब हम नीचे की दो लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं तो उन दो लाइंस में हमारा उल्टा z दिखाई देगा हमको। यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से होता हुआ b को फंसाएगा वो, फिर आगे जाकर के 30 डिग्री को फंसाएगा वो और q की तरफ जाएगा। तो उल्टे z वाले एंगल को भी हम लोग वही नाम देते हैं। इस मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लाइन l और लाइन q की।
तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू और उसके ऊपर जो उल्टा जेड फंसा है आपका, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि वो बी है और वो बी का कितना रहेगा 30 डिग्री आएगा। ठीक है, और रीजन फिर से वही रहेगी, अल्टरनेट एंगल्स। ये लाइन पी लाइन एल ये सवाल में दिया हुआ है तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं गिवन। ये आगे भी आप लोग 9th और 10th में इसको देखेंगे कि किस तरह से सवाल में दी हुई बात जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम लोग दिया हुआ है या गिवन लिखते हैं। और ये जो दो बातें हमने लिखी हैं जिसको हमने ब्लू कलर से शो किया वो हमने अल्टरनेट एंगल्स जेड वाले या उल्टा जेड वाला एंगल यूज किया। अब एक्स मालूम करना है तो इंतहाई आसान है। एक्स के लिए हमने पहले लिखा था कि वो कैसे मालूम करेंगे, तो ए जमा बी करके मालूम करेंगे। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 30 है, एक्स की वैल्यू आने वाली है, कितने आने वाली है, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि एक्स की वैल्यू आने वाली है 70 डिग्री। और इस तरह से इंतहाई आसानी से आपने एक्स का आंसर रेडी कर लिया। तो सवालात आसान है, सिर्फ यहाँ पर एक थोड़ा सा ये तोड़ करके आपको सेपरेट सेपरेट मालूम करते आता है, नहीं मालूम करते आता है, इसलिए आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुड बाय।